मैंने तो अपने उद्बोधन में भी मैंने कहा कि मैं तो स्पीकर हूं, कोई पॉलिटिकल भाषण तो मैं दे नहीं सकता। सत्ता विपक्ष हमारे नज़रों में बराबर है, लेकिन यह बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निर्णय है कि प्रत्येक जिला में नियोजन मेला का आयोजन किया जाए। उसी के तहत यहाँ मेला के जो नियोजनालय सिवान में है उसके लीडरशिप में कंपनियों को बुलाया गया है, बच्चों बच्चियों को इन्फॉर्म किया गया है, लोग आए हुए हैं और संख्या आप देख ही रहे हैं बड़े संख्या में है। यह प्रमाणित करता है कि अब जो है जिस तरह से निजीकरण हो रहा है तो निजीकरण हो रहा है और सरकारीकरण ख़त्म किया जा रहा है। जैसा आप भी पढ़ते हैं देखते हैं, वैसे परिस्थिति में जो नियोजन देने वाले नियोजक है, माने जो कंपनी है, यह भी कंपनी एक्ट के द्वारा ये अपना कंपनी चलाते हैं, खोलते हैं। उसमें भी जो प्राइवेट लोग हैं उनको नौकरी देने का कानूनी व्यवस्था है और उसी के तहत ये लोग आज आए हुए हैं। मेला लगा हुआ है। अब जो बच्चे बच्चियां आए हुए हैं ये लोग कंपनी वालों से संपर्क यहाँ करेंगे और उनसे बात करेंगे वो क्या ये इनको चयन वो चाहते हैं, किस रूप में इनको लेंगे, क्या इनको महीना देंगे, कितना काम लेंगे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए हैं। कौशल विकास योजना एक कारगर योजना है। हालांकि जिस रूप में उसको चलना चाहिए उस रूप में चल नहीं पाया है वो पूर्व में, लेकिन अभी जो व्यवस्था अभी कुछ व्यवस्था बिहार में बदली है, इसने गंभीरता से बेरोजगारी दूर करने के लिए और बेरोजगार जो नौजवान हैं इनको सरकारी नौकरी या जिस तरह की नौकरी देने के लिए सजग और सचेष्ट है, काम हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह मेला कामयाब है, कामयाब रहेगा और यहाँ भी कंपनियों द्वारा इन लोगों को नौकरी मिलेगी। और जैसा आप भी देख रहे हैं, आप ही लोगों के माध्यम से मैं भी देख रहा हूँ अखबार में, मीडिया में, कि बिहार सरकार भी 15 से 20 लाख जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो भिन्न भिन्न तरह के हैं, उनको भी सरकारी नौकरी देने की दिशा में भी कार्रवाई कर रही है। तो सरकार भी जो काम कर रही है अच्छी पहल है। शुरुआत हो गया है 2-2.5 महीना से। लगता है कि जो घोषणाएं अभी वर्तमान हुकूमत के द्वारा की गई है, हुकूमत को अपने घोषणा पर पक्का रहना चाहिए। और बेरोजगारी बढ़ी है, पढ़े लिखे फौज बढ़ी हुई है, नौजवानों को इनको नौकरी मिलनी चाहिए। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि आज जो नियोजन मेला लगा हुआ है सीवान में, एक तो कोरोना काल 2 साल के बाद इस तरह का मेला देखने को मिला है सीवान में और काफ़ी भीड़ है। 1 दिवसीय मेला लगा रहे हैं, अगर ये 2 दिवसीय हो जाता तो बहुत लोगों को नियोजन मिलता है। इसके संबंध में अभी तो 1 दिवसीय है, जैसा कि नियोजन पदाधिकारी के द्वारा सूचना दी गई, लेकिन वास्तव में जिस तरह की भीड़ है, ये मेला को 2 दिन तक लगना चाहिए। और मैं नियोजन पदाधिकारी कहाँ हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप निश्चित अपने स्तर से श्रम संसाधन विभाग को लिखिए कि मेला 1 दिन नहीं बल्कि मेला 2 दिन का लगाया जाए, कि पर्याप्त कंपनी को भी समय मिले और जो आए नौकरी पाने के लिए इन लोगों को भी संपर्क में आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नियोजित हो सके। इसलिए इस आशय की चिट्ठी लिखिएगा। और मैं भी श्रम संसाधन मंत्री जो हैं तो उनको मैं विधान सभा में बुलवाऊंगा अपने चैम्बर में, और उनको बुलवा कर मैं कहूँगा कि मेला का अगर डिसीजन आप लोगों ने 1 दिन के लिया है तो उसको 2 दिन कम से कम बढ़ाइए। इस काम को मैं करूँगा। मेला हम लोग नियोजनालय जो भवन है वहाँ से हम लोग फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि
बहुत सारे कंपनियां आई हुई हैं जो कि जॉब दे रही हैं और उसके बारे में बता रही हैं हम लोग को डिटेल्स। वहाँ जाके अब पता करना पड़ेगा कि मतलब क्या है तो इसका। समझ में आ रहा है कि किस टाइप का जॉब है, करने लायक है कि नहीं है, सैलरी क्या है? सैलरी तो अभी नहीं समझ में आ रहा है। जॉब का यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस भी है। कुछ है कि कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिलेगा। बहुत लोग बता रहे हैं कि उसमें कोर्स करना है, उसके बाद 6 महीने का उसका जॉब मिलेगा। कुछ में है कि ऑनलाइन काम करके उसके बाद जॉब मिलेगा। तो होता है कि सिवान में उस टाइप का जॉब है कि सिवान से बाहर जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए? दोनों टाइप का यहाँ पे। हाँ, सिवान सैलरी क्या लगता है, किस टाइप का है? सैलरी जिस टाइप का जॉब है उस टाइप का सैलरी है। सारे में हम लोगों ने पता नहीं किया है क्योंकि हर कोई सारा अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई कृषि से है तो कोई बैंक का है, कोई गाड़ी का है, तो अलग अलग। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में तो आ रहा है। अब उसको देखना है, हम लोग अभी देख ही रहे हैं। क्या लगता है कि एक दिन का जॉब मिला है, क्या लगता है कि आगे भी ये 2 दिन का लगना चाहिए? हाँ, 2 दिन का लगना चाहिए ताकि हम लोग एक दिन देखें, समझें और उसके बारे में जानकारी लें। डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले। हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा करना बहुत जरूरी। लोगों को पता नहीं है। हाँ, बहुत लोग को यहाँ पे नहीं पता है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स भी लेकर नहीं आए हैं, तो वो भी दिक्कत है। कहाँ से आई हैं? हम तो यहीं सिवान से बड़ी मस्जिद। नाम बताइए। अर्पणा कुमारी। नियोजन मेला में आए हुए हैं। क्या कुछ समझ में आया है? अभी समझ रहे हैं, समझ में आया नहीं है। किस टाइप का जॉब पसंद करना चाहेंगी? ऑफिशियली चलिए, सैलरी को समझ में आ रहा है, क्या कुछ मिल रहा है, कैसे? जिस टाइप का यहाँ आया हुआ है कंपनी उस टाइप का सैलरी दे रहा है। नहीं मिल रहा है। ये एक दिन का है, क्या लगता है कि और ज़्यादा दिन का होना चाहिए? एक ही दिन का है, 2-4 दिन का और होना चाहिए तो सबको समझ में आ जाएगा। गया है, कितनी कंपनी आई है, क्या कुछ है यहाँ? ये आज दिनांक 19/11/2022 को श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय के माध्यम से एक दिवसीय नियोजन मेला लगाया जा रहा है। ये नियोजन मेला जो बिहार सरकार के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसे चल रहा है और कोरोना के बाद ये पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया। बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस तरह का कार्यक्रम निकाला गया है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि हम इसमें आयोजन को सफल बनावें। आज के दिन में टोटल 25 कंपनियाँ आई है यहाँ पे और विद्यार्थियों का तो बहुत किस क्षेत्र से कंपनी आई है, क्या कुछ लेके आई? बिल्कुल, यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों हैं, लेकिन फील्ड मार्केटिंग से लेके MBA तक के, BTech के, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, सारे फील्ड के यहाँ पे जॉब लेके आए हुए कंपनियाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई बच्चे ज़रूर इसमें अप्लाई करेंगे। शाम तक आप मेरे पास डाटा भी आ जाएगा। देखा जा रहा है कि ये सिर्फ जॉब सिवान के लिए या सिवान से बाहर के लिए भी है? नहीं, ये सिवान में लग रहा है, लेकिन ये सिवान के बाहर पूरे राज्य भर के लिए जो भी विद्यार्थी यहाँ तक आ सकते हैं उन सभी को नियोजित किया जाएगा यहाँ पर। सर, कुछ बच्चों से बात किया तो हमने समझा कि कुछ बैंक के ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 6 महीना इंटरव्यू होगा, तो 6 महीना बच्चा फ़ोन पे इंटरव्यू देंगे तो जॉब कब ज्वाइन करेंगे? नहीं, उससे शायद कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे को सैलरी समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी ऐसे भी बच्चे। बिल्कुल, अगर मैं इन सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी समझाते हैं और बाय द वे किसी कारण बिंदु पे पॉइंट उनको दिक्कत है तो बेहिचक मेरे पास आएंगे। जिला नियोजन पदाधिकारी हमेशा उनके लिए अवेलेबल है और उनकी समस्या को देखते हुए जो भी कंपनी अगर 6 महीने तक का इंटरव्यू कहीं प्रोसेस हमें जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा कोई विद्यार्थी बोल रहा है तो हम उस कंपनी के पास जाके खुद हम इसको देखेंगे क्या मैटर है। लेकिन कोई भी कंपनी 6 महीने इंटरव्यू नहीं लेगा। 15 दिन का प्रोसेस होता है, 1 महीना उसको पेरोल पर रखा जाता है काम सिखाने के लिए, और 1 महीना जब काम भी सिखाएंगे ना तो उसके बदले में वो स्टाइपेंड के रूप में या वेतन के रूप में कुछ ना कुछ सैलरी देंगे। सर, अगर आप पेरोल की बात कर रहे हैं या का भी तो मापदंड? बिल्कुल, ऐसा मेरे पास सारा कंपनियों का मेरे पास सूची है जो ट्रेनिंग पीरियड में कितना देंगे, जब जॉब करेगा तो उस पर सैलरी कितना होगा और एक्सपीरियंस के बाद भी कितना सैलरी होगा। तीनों का कैटेगरी का सैलरी मेरे पास है। और वो विद्यार्थी जो चूँकि हुजूम में आते हैं तो सामने वाले कंपनी वाले भी ये बताने में थोड़ा हिचकिचा जाते हैं कि जो पेरोल वाला है वो परमानेंट वाला बता देते हैं कभी कभी, या कभी परमानेंट वाला पेरोल वाला बता देते हैं। सर, आपके पास जो डाटा दिया जाता है कंपनियों के द्वारा वो कुछ और होता है? इस चीज़ को हमने खुद महसूस किया है। मैंने कंपनी वालों को ऑफिस में बुला के मैंने बात किया है। तो समस्या क्या है कि चूँकि यहाँ जॉब फेयर में डायरेक्ट बताया जाता है कि ये सैलरी है और ये काम इतने घंटे काम करते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं वहाँ पे तो कई सारे जो सरकार की योजना PF है, EPF है, उस सब में पैसे कटते हैं। तब वो पैसे काट के जब बच्चों को इन हैंड आता है तो बच्चे लोग ये बोलते हैं कि हमें तो आपने ये कहा था, अब ये सब काट रहे हैं, क्योंकि तो सरकारी नियम होता है। तो इसका हम ध्यान रख रहे हैं कि सभी कंपनियां बच्चों को डायरेक्ट सब कुछ बताएं कि कितना काटेंगे, कितना सैलरी देंगे, कितना इन हैंड आएगा। सर, आपको अगर कंपनी बदल में तो पैसा नहीं बिल्कुल। और ऐसे कंपनी को हम लोग बहुत नज़दीकी रूप से गौर कर रहे हैं, और ऐसे कंपनी को पाए जाते हैं ना तो हम लोग ब्लैक लिस्ट करते हैं। सिर्फ सिवान जिला में ही नहीं, बिहार के किसी भी जिला में वो जॉब कैंप में भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ इस तरह अभी आज ही के आपके नियोजन में इस तरह की सूचना काउंटर पे जाके इस चीज़ को हम निदान करेंगे। और मेरे स्तर से
एक दिवसीय मेला है, अभी स्पीकर साहब ने कहा कि 2 दिवसीय मेला होना चाहिए, तो लगता है नेक्स्ट मेला लगाया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा? नहीं, देखिए पहले ये कोरोना काल के पहले 2 दिवसीय ही हुआ करता था, लेकिन अभी चूँकि इस वित्तीय वर्ष में समय कम बचा हुआ था, पूरे जिले में पूरे राज्य में कराना था, तो सभी को 1-1 दिन दिया गया है। और जहाँ प्रमंडलीय है, जहाँ कमिश्नरी है, वहाँ पे 2-2 दिन किया, आज भी किया गया है। इसके बाद जस्ट बाद है 21 तारीख को गोपालगंज में है, 14 और 15 दिसंबर को छपरा प्रमंडल में है, 2 दिवसीय वहाँ पे। सिवान में भी इसके बाद जल्द फिर लगाया जाएगा दोबारा? सिवान में इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में ही हो पाएगा। इस वित्तीय वर्ष में हाँ, अगले महीने किसी एक कंपनी को हम बुलाएंगे अपने कार्यालय में ही, और वहाँ पे आपके माध्यम से बच्चों को सूचना मिल जाएगा, आके नियोजित हो जाएंगे। VMHE हाई स्कूल जो महादेवा में है वहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो बच्चे हैं। हमारे साथ यहाँ पे युवा पत्रकार निरंजन जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए 2 साल के बाद नियोजन मेला का आयोजन किया गया है और बहुत ही अच्छा है। एक मलाल ज़रूर है कि इस कोरोना काल के बाद अगर मेला का आयोजन किया गया है तो कम से कम ये 2 दिवसीय होना चाहिए था, हालांकि ये 1 दिवसीय है। फिर भी काम तो वही है, लेकिन हम लोगों ने सवाल भी किया था, बिहार विधानसभा के जो स्पीकर आए थे उनसे सवाल भी किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नियोजन के अधिकारी हैं उनको साफ तौर पे उन्होंने आदेश भी दिया है कि आप अपने चिट्ठी के माध्यम से श्रम मंत्री को सीधा लिखिए कि अगर किसी ज़िले में, बिहार के किसी भी ज़िले में अगर नियोजन मेला का आयोजन कर रहे हैं तो 2 दिवसीय कराया जाए, 1 दिवसीय ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है इससे जुड़ सकें। तो निरंजन जी थे जो कचिश न्यूज़ से जुड़े हैं, देखिए उन्होंने बताया कि साफ तौर से जो यहाँ पे स्पीकर साहब पहुँचे हुए थे, उन्होंने बताया कि जो नियोजन मेला है वो 2 दिन का लगना चाहिए, 1 दिन का लगा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे पहुँचे हुए हैं। ये सिवान शहर का VMHE हाई स्कूल है। इस कैंपस में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, सभी तरह के बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं जॉब के लिए। देखकर लग रहा है कि बिहार में अभी बेरोजगारी बहुत है। इसको देख कर लग रहा है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो नौकरी पाने के लिए जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँची हुई हैं। 1 दिवसीय नियोजन मेला लगा हुआ है। ये सिवान शहर का VMHE हाई स्कूल है। इस कैंपस में देख सकते हैं आप, पच्चीस कंपनियां पहुंची हुई है और नौकरी के लिए फार्म भरवा रही है, जॉब के लिए फार्म भरवा रही है।